हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या रहने वाला है, परसेंटेज, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और भी बहुत कुछ। तो ये ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे हम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। इस नोटिफिकेशन में सिर्फ मेडिसिन और होम्योपैथी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 11 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम इसका लास्ट डेट देखेंगे दैट्स 3 अप्रैल 2026। करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इसका जो डेट है दैट्स 4 अप्रैल 2026 अप टू 6 अप्रैल 2026। तो एग्जामिनेशन सेंटर, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन है 28 अप्रैल 2026। एडमिट कार्ड के बारे में आपको लेटर नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखेंगे फी डिटेल्स, जनरल कैटेगरी के लिए 4000, जनरल EWS 3500 रुपीज़, SC ST PWD PWBD 3000 रुपीज़, थर्ड जेंडर के लिए भी 3000 रुपीज़। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है दैट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, टेस्ट पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मीडियम आप हिंदी और इंग्लिश में भी रख सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन दैट्स 120 मिनट्स। तो सिलेबस में 8 मॉड्यूल्स है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है। दिस सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय NCH एंड NCISM। तो यहाँ पे अगर हम इस डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एग्जामिनेशन स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। टेस्ट में 8 सेक्शंस होंगे बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ सिलेबस। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो किन सब्जेक्टों में आप ये एंटर दे सकते हो वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ये इंग्लिश और हिंदी में होगा। तो मार्किंग स्कीम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, कैंडिडेट्स विल गेट 1 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है, ये आप बाद में भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 है क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 50%। तो पेपर में 120 मिनट्स होंगे। तो PWD कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सीरियल वाइज आप चेक कर सकते हो, आयुर्वेदा, सीधा, यूनानी, होम्योपैथी। तो कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए तब आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अ पर्सन हु हैज़ बिलो क्वालिफिकेशन। जिन कैंडिडेटों के पास ये क्वालिफिकेशन है वो इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है एलिजिबिलिटी फॉर एंटेड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये भी आप बाद में पढ़ सकते हो। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। JK करियर स्टडी अलर्ट्स, गूगल सर्च में आके JK करियर स्टडी अलर्ट्स सर्च करना, इस वेबसाइट पे आपको जाना है तो वहाँ से आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन अच्छी तरह से चेक करना। जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तभी आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करना। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो 50% इसमें रखा गया है एज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। 50% आपको इस एग्ज़ाम में लाना है तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो इसमें 8 मॉड्यूल्स है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूनिट नंबर 1, इसमें आपको टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है। टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स,
levels of teaching, memory, understanding, reflective characteristics and basic requirement, teaching methods, new methods of teaching approach, utilization, basic teaching and basic skills of teaching, understanding learner characteristics of the adolescent and adult learner, methods of clinical teaching, bedside teaching, etc. इसके बारे में आपको इस सेक्शन में ये सारा कुछ कवर करना है। जो इसमें दूसरा सेक्शन है वो है कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंट्रा कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, टीचर लर्नर कम्युनिकेशन, डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन। जो इसमें थर्ड यूनिट है दैट्स क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, पर्सनल अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट, ensuring engagement and motivation in the classroom, routines and technology in the classroom, forming positive learning environment। इसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सेक्शन 4 दे सकते हो, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग असेसमेंट, इवॉल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, consideration of innovation in evaluation systems, assessment of clinical competence। तो बाद में भी आप इन यूनिट्स को अच्छी तरह से चेक कीजिए। तो इसी सिलेबस को आपको अच्छी तरह से कवर करना है। जो 5th यूनिट है दैट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़, जो 6th यूनिट है दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, 7th है एंड्रोगॉगी इन एजुकेशन, जो 8th यूनिट है दैट्स लर्निंग एंड पेडागॉजी। तो ये 8 सेक्शंस है, 8 मॉड्यूल्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो जब आप ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी उसकी वैलिडिटी जो है वो 10 इयर्स के लिए होगी। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है टीचर्स एलिजिबिलिटी शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफाइंग। तो इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 10 साल होगी, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी। ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो ही कोई ये नया अपडेट आएगा उस अपडेट के बारे में आपको टाइम पे पता चलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।